स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी 3.6 में। तो आज की इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति का परिचय जो चैप्टर नंबर 8 है उसको पूरे डिटेल में समझेंगे और कुछ उदाहरण को करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए त्रिकोणमिति ये त्रिकोणमिति है, ये आपका प्रयोग होती है एक समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल में, एक समकोण त्रिभुज में ये यूज होता है। और मान लीजिए ये जो त्रिभुज लिया इसको ABC नाम दे देते हैं। तो आप सबको पता है समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है। मान लीजिए 90 अंश का है और इसके सामने 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, और कर्ण के सामने वाली भुजा जो होती है वो लंब होती है, और लंब से लगी हुई भुजा आधार कहलाती है। इतने चीज होते हैं और इसी त्रिकोणमिति में इन्हीं तीनों का यूज किया गया है। परिचय वाले में जो आपकी प्रश्नावली 8.1 है और बहुत आगे तक इसमें इन चीजों का, इन सब का जिक्र आपको मिलेगा और इन्हीं चीजों को समझना है। थोड़ा सा अलग अलग रूप में हम इनको समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको मतलब त्रिकोणमिति में 6 अनुपात मिलते हैं। त्रिकोणमिति में 6 अनुपात मिलते हैं और उन अनुपातों को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि अगर मान लीजिए ये कोण है, या अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका कोई कोण थीटा है ये बन रहा है, तो उसी स्थिति में लंब और आधार क्या होंगी। अगर मान लीजिए वही थीटा यहाँ पर बन रहा हो तब लंब और आधार क्या होगा। ये दो चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। तो इन दोनों को समझते हैं। देखिए मैं दो चित्र बनाता हूँ। अगर थीटा आपको ये दे रखा है तो उस कंडीशन में लंब ये होगा, क्योंकि जो जिस कोण का मान पूछेगा उसके ठीक सामने वाला भुजा जिसको कहेगा, मान लीजिए कह दे कोण A, तो कोण A की सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब होगी, और लंब के सामने वाली या फिर ये कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, कर्ण कभी बदलता नहीं है। और अब लंब हो गया, कर्ण हो गया, अब बचा का एक आधार ही बचा है, तो ये उसी तरीके से आपको पता होगा कि ये आधार होगा। एक और फिगर देखते हैं। अगर आपको त्रिभुज इस तरीके से दे दे, इस तरीके से, और थीटा आपका यहाँ बन रहा हो, उस स्थिति में लंब क्या होगा। उस स्थिति में आपका ये लंब होगा। देखिए यही जो चीज था, यहाँ पर आधार था, अब जैसे हमने कोण बदला आधार भी बदल गया, ये लंब हो गया, और ये कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा, ये कभी नहीं बदलेगा, ये फिक्स है। ये सबसे बड़ी भुजा, किसी भी समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो हमेशा कर्ण होगी, कर्ण कभी बदलता ही नहीं है। कर्ण हो गया, लंब हो गया, बचा क्या, आधार, तो ये आपका हो गया आधार। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जैसे जिस कोण का मान दिया होगा, जिस कोण को ज्ञात करना है उस कोण के लिए लंब और आधार और कर्ण क्या क्या होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। और देखिए त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टेन, चौथा होता है कॉट, पांचवा होता है सेक, छठा होता है कोसेक। देखिए इन सब को ज्ञात करने का एक एक सूत्र होता है, उन सूत्र को भी समझते हैं। तो देखिए साइन थीटा, इस सब के आगे थीटा है, थीटा छूट गया। ठीक है, साइन थीटा के लिए जो होता है फार्मूला होता है लंब बटा के कर्ण। कॉस थीटा के लिए फार्मूला होता है आधार बटा के कर्ण। टेन थीटा के लिए होता है लंब बटा के कर्ण।
कॉट थीटा होता है कर्ण नहीं होगा, लंब बटा में आधार होगा, और कॉट थीटा होता है आधार बटा के लंब। सेक थीटा होगा आधार बटा के कर्ण। ठीक है, ये होगा कर्ण बटा के आधार। कोसेक होगा कर्ण बटा के लंब। अब आप इन सब में क्या देख रहे हो, लंब बटा के कर्ण और कौसेक है कर्ण बटा के लंब। इन सब में ये जैसे साइन है वो कास से रिलेट करता है, कॉस है सेक से रिलेटेड करता है, टैन है वो कॉट से रिलेट करता है। अब देखिए, और इन सब का एक एक्स्ट्रा फार्मूला होता है, और कैसे इनको याद रखें इसका भी एक ट्रिक है, मैं बताऊंगा, बस आप देखते रहिए। साइन थीटा को ये भी बोल सकते हो आप 1 कोसेक, कॉस थीटा को 1 सेक, टेन थीटा को 1 कॉट, या फिर टेन थीटा को एक और चीज़ कहते हैं या ये बटा में है, ये या साइन अपान में कॉस, और बाकी के ये सब कॉट हो गया 1/10, सेक हो गया 1/कॉस, कॉसेक हो गया 1/साइन। मतलब ये जैसे साइन का उल्टा कॉसेक होगा, कॉस का उल्टा सेक होगा, टेन का उल्टा कॉट होगा, ऐसे ही चलता रहता है। अब देखिए कहेगा कि सर अब इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे। जैसे लंब बटा कर्ण है, कॉस का मान आधार बटा कर्ण है, टेन का मान लंब बटा के आधार है। तो देखो एक तरीका ये है कि आप इस पर इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्नों को हल करें तो ये आपको याद हो जाएगा। या फिर एक और तरीका, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, अधिकतर स्कूलों में ये बताया जाता है लाल बटा के कक्का। देखिए ये वाला जो पोर्शन है, अगर हम इसको ले लें तो ये साइन थीटा के लिए, ये वाला कॉस है और ये वाला टेन है। अगर नीचे से चले, नीचे से, अब देखिए अगर यहाँ समझते हैं, अगर L अपान के है तो ये साइन के लिए है, साइन के लिए कैसे, L का मतलब हो गया लंब, के का मतलब हो गया कर्ण, तो ये साइन के लिए हो गया। अगर इसी से A अपान के कर दें तो ये कॉस के लिए हो जाएगा। उसी तरीके से L अपान A कर दें तो ये टेन के लिए हो जाएगा। अब देखिए इसी चीज़ को हम पलट दें, अब इसी चीज़ को हम ऐसे पलट के देखें, अगर हम इसी चीज़ को ऐसे लिख दें, ठीक है, तो अब मैं यहाँ से लेके चलता हूँ इसको, यहीं पे देख लीजिए, अगर k/L करो तो ये आपका बनेगा कॉसेक, अगर आप k अपान A करोगे तो ये बनेगा सेक, अगर आप इसको A अपान L लिखोगे तो ये बनेगा कॉट। तो अगर आप इसको सीधा सीधा पढ़ते हो तो साइन कॉस टेन होगा, अगर इसी को उल्टा करके लिखते हो तो कॉट से कॉसेक होगा। तो इस तरीके से आप सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को याद रख सकते हो, मतलब उनके सूत्र याद रख सकते हो। और एक चीज़ और, हमें प्रश्नावली जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें एक चीज़ और ज़रूरत पड़ेगी, वो है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, इसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो क्या होता है, कर्ण पर का बना वर्ग शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो इतना सारा चीज आपको याद रखना पड़ेगा पहली प्रश्नावली सॉल्व करने के लिए, और इन चीज़ों का ज़रूरत आगे की प्रश्नावलियों में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको इनको एकदम अच्छे से याद रखना है। देखिए पहले, अब मैं जितना मैंने अब तक पढ़ा है उसको मैं एक तुरंत मतलब सरसरी निगाह से एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं।
त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति लागू कब होता है? एक समकोण त्रिभुज में। अब समकोण त्रिभुज में जैसे जैसे कोण बदलेगा वैसे लंब और आधार बदलते हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं, जिनमें से पहला है साइन, दूसरा है कॉस, तीसरा टेन, चौथा कॉट, पांचवा सेक और छठा कॉसेक। साइन का फार्मूला होता है लंब बटा के कर्ण, कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, टेन का होता है लंब बटा के आधार, कॉट का होता है आधार बटा के लंब, सेक का होता है कर्ण बटा आधार, कॉसेक का होता है कर्ण बटा के लंब। तो ऐसे इसको हमने एक तरीके से दोहरा लिया। और हाँ, इस चीज़ों को भी याद आप रखिएगा, इनका ज़रूरत कहीं कहीं पड़ता है। तो इनको याद रखिएगा कि 1/cos साइन थीटा होता है, 1/sec कॉस होता है, 1/cot टेन होता है, और टेन का एक और फार्मूला होता है sin/cos। और इसी को कॉट के लिए अगर बोला जाए, कॉट बराबर, कॉट को साइन और कॉस के पदों में बताओ तो आप कॉट बराबर लिख सकते हो cos/sin, ठीक है। अगर यहाँ तक आपको थोड़ा सा भी डाउट है ना, तो प्लीज़ मुझे आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, सर मुझे यहाँ पे डाउट था, एक बार फिर से बता दीजिए, मैं पक्का बताऊँगा। और अगर आपको किसी भी प्रश्नावली में, किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होती है तो मुझे बताइए कमेंट में, मैं उस पर एक वीडियो ही बनाऊँगा और वीडियो बना करके आपको समझा दूँगा। ओके, अब चलिए अब चलते हैं अपने प्रश्नावली के ऊपर, क्योंकि जितना बेसिक्स का ज़रूरत था हमें, जितने चीज़ों का ज़रूरत था प्रश्नावली 8.1 के लिए, वो सारी चीज़ें हमने सीख ली। अब मैं सीधे आपको प्रश्नावली 8.1 पर ले चलता हूँ और देखते हैं प्रश्नावली 8.1 का पहला प्रश्न क्या दिया है। देखिए पहला क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24, BC बराबर 7, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन A कॉस A साइन C कॉस C, ठीक है। अब देखिए प्रश्नावली 8.1, प्रश्नावली 8.1 पहला क्वेश्चन, क्या है कि एक समकोण त्रिभुज है ABC, तो जिसका कोण B समकोण है, तो B को समकोण मान देते हैं और बाकी को नाम कर देते हैं। ये है आपका त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, जिसमें AB दिया है 24 सेंटीमीटर और BC दिया है 7 सेंटीमीटर, और पूछा क्या क्या है, साइन A यानी इसका, साइन A यानी ये इस वाले कोण का मान, और क्या कॉस A इस वाले कोण का मान, इसका भी पूछा है, सॉरी कॉस A यानी इसके लिए साइन A और साइन A और कॉस A इसके लिए, और फिर इसके लिए भी शायद पूछा हुआ है। हाँ, दूसरा खंड में पूछा है कि बताइए साइन C और कॉस C क्या होंगे। तो सबसे पहले साइन A के लिए, साइन A बराबर लंब बटा के कर्ण। अब साइन A है तो इसके लिए बोला है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, और कर्ण। हाँ, अभी तक हमने कर्ण ज्ञात नहीं किया है, देखिए इस पे अभी हम लोग कर्ण नहीं ज्ञात किया, पहले कर्ण को ज्ञात कर लें, क्योंकि ये मालूम नहीं रहेगा तो हम साइन का मान तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि लंब तो इसमें है, साइन A के लिए ये 7 है, ये आपके लिए लंब है, लेकिन कर्ण तो हमको निकालना पड़ेगा ना, तो चलिए निकालते हैं। AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग, AC का वर्ग, 24 का वर्ग क्या होता है, ऐसे इसको लिखते हैं 24 का वर्ग और प्लस का 7 का, 24 का वर्ग मैं किनारे निकाल लेता हूँ, 4 चौक 16, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 6 7 576 प्लस का 49, जोड़ेंगे तो आएगा 625, ये हो जाएगा ब्रैकेट में, तो AC बराबर आपको मिलेगा 25 सेंटीमीटर, यानी AC आपका हो गया 25 सेंटीमीटर। अब देखिए साइन A बराबर कितना हो जाएगा, लंब आपका दिया है 7, कर्ण दिया है 25, ये हो जाएगा, और साइन A हो गया। अब कॉस A बराबर क्या होता है, यहाँ आप लिख लो ऐसे, लाल बट्टा के का, ऐसे आप कहीं किनारे लिख लीजिएगा,
जैसे आप इसको लिख लेंगे ना तो आपको इन सब फार्मूले को लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, जल्दी जल्दी आप लिख के लगाते चलोगे। कॉस ए के लिए क्या होगा भाई, आधार बटा के कर्ण, आधार बटा के कर्ण बराबर आधार कितना दिया है। अब देखिए कॉस ए के लिए आधार कितना है, कॉस ए के लिए ये लंब है, ये कर्ण है, कर्ण तो कभी नहीं बदलेगा, तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो बचा क्या, ए बी जो आधार है कोण ए के लिए। तो आधार हो गया 24, कर्ण हो गया 25, ये हो गया आपका। अब इसका सेकेंड खंड देख लेते हैं जिसमें आपको साइन सी बराबर ज्ञात करना है। तो साइन सी बराबर फार्मूला वही होगा लंब बटा के कर्ण। अब जब साइन सी है तो साइन सी के लिए लंब क्या होगा, 24 होगा, क्योंकि इस कोण सी के सामने वाली भुजा लंब होगी। जिस कोण का मान पूछा होगा, मान लीजिए कोण सी का इसका मान पूछ रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, इसके साथ लगी हुई भुजा आधार होगी। तो ये आपका लंब हो गया 24, कर्ण कितना हो गया 25, साइन सी के लिए हो गया। और कॉस सी के लिए आधार बटा के कर्ण, आधार कितना दिया है 7, ये बटा के 25, ये आपका हो गया। यहाँ पर ये आपके हो गया आंसर, ये हो गया आपका आंसर। अगर आपको इसमें कहीं थोड़ा भी डाउट है तो एक बार वीडियो को दोबारा शुरू करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। एक बात याद रखिएगा, जब तक आपको क्वेश्चन समझ में ना आए आप नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मत जाया करिए। जब तक ना आए, एक बार ना आए एक बार देखो, दो बार आना, 2 बार में नहीं आया तो 2 बार देखो, नहीं आया फिर से देखो, कम से कम इसको जब तक एक क्वेश्चन समझ ना आए ना तो इसको आगे मत बढ़ाओ, ठीक है। अब चलते हैं हम सीधे क्या, चलते हैं अब दूसरे वाले प्रश्न के ऊपर। देखिए कहा है आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। आकृति 8.13 में tan p और कॉट r का मान ज्ञात करना है। tan p तथा कॉट r, देखिए गायब कर दिया उसमें, कुछ ध्यान देंगे, पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। हमको जो भुजा गायब क्या किया है, क्यू आर हमको गायब कर दिया है, क्यू आर दिया ही नहीं है, तो क्यू आर को किस तरह निकालना पड़ेगा ना। तो पी क्यू तथा आर, पी आर आपको दिया है 13 सेंटीमीटर और पी क्यू दिया है 12 सेंटीमीटर और क्यू आर आपको नहीं दिया है, यही आपको निकालना पड़ेगा। पहले पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं, तो आप लिख सकते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से मैं डायरेक्ट लिखता हूँ पी आर का वर्ग बराबर पी क्यू का वर्ग धन क्यू आर का वर्ग। पी आर का वर्ग यानी 13 का वर्ग कितना होगा 169 बराबर पी क्यू का वर्ग यानी 12 का वर्ग, 12 का वर्ग होता है 144 प्लस क्यू आर का वर्ग। अब देखिए 169 में से 144 आप घटाएंगे तो क्या मिलेगा 25 मिलेगा बराबर क्यू आर का वर्ग। अब क्यू आर बराबर यहाँ से क्या मिल गया आपको 5 मिल गया, ये आपका 5 सेंटीमीटर हो गया। तो 5 सेंटीमीटर आपको क्यू आर हो गया। तो अब आप यहाँ से tan p ज्ञात कर सकते हो। tan p बराबर क्या होगा, tan p बराबर लंब बटा आधार होगा, तो लंब हो गया 5, लंब हो गया 5, आधार हो गया 12। तो tan p बराबर 5 बटा के 12। और क्या पूछा था cot r, cot r। तो देखो यहाँ ध्यान दो, फार्मूला क्या होता है लाल बटा के कक्का, कॉट के लिए क्या लेंगे, इधर उल्टा कर दे, इसी को पलट दे, इसी को पलट के लिख दे, क्योंकि देखो साइन कॉस टेन ऊपर हो गया साइन कॉस टेन, नीचे हो गया कॉट से कोसेक, नीचे हो गया कॉट से कॉटसेक, तो इसी को हम पलट के लिख देते हैं, इसको हम के ए बटा के एल ए एल लिखते हैं। तो आधार बटा के लंब वाला जो पोर्शन है वो हो जाएगा कॉट, आधार बटा के लंब हो जाएगा आपका कॉट। तो कॉट आर आधार, अब देखिए कॉट आर के लिए इसके लिए लंब क्या होगा 12, आधार क्या होगा 5, तो पहले आधार को लेंगे 5 और फिर लंब को लेंगे 12। अब हमको क्या याद करना है tan p माइनस कॉट आर, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार tan
P माइनस कॉट R। tan P दिया है 5/12 माइनस के 5/12 बराबर 0। ये हो गया आपका आंसर। यहाँ तक तो हमने लगा लिया, 2 प्रश्न हमने हल कर लिए। तीसरा देखते हैं। तीसरा देखिए, साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। ध्यान देने योग्य बातें। तीसरा प्रश्न थोड़ा सा अलग दिया हुआ है। आपको दिया क्या है, किसका मान दिया है, साइन ए का मान आपको दे दिया है। साइन ए बराबर दिया है 3/4 दिया है, ठीक है। अब क्या करें आपको आपसे पूछा क्या क्या था, आपको पूछा क्या क्या था, कॉस ए पूछा था प्लस tan ए पूछा था, मतलब प्लस नहीं पूछा है, मतलब प्लस नहीं दिया है, इन दोनों को अलग अलग करके पूछा है। कॉस ए और tan ए का मान बताना है। तो देखिए, जैसे जब भी ये बटा वाला दे तो आप एक तो पहले त्रिभुज बना लो, एक समकोण त्रिभुज बना लो, क्योंकि जो त्रिकोणमिति है वो हमेशा एक समकोण त्रिभुज में ही लागू होगी। तो आप हम नाम दे देते हैं इसको बी, इसको ए, इसको सी, ए बी सी, एक क्रम हो गया। अब देखिए, आपको साइन ए दिया है, यानी ये वाला कोण दिया हुआ है, ये वाला जब कोण दिया है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, यानी बी सी बराबर हो गया 3, और नीचे होता है कर्ण, और कर्ण हो गया ए सी, ये हो गया 4। आप इसको ये भी लिख सकते थे ए बी बटा के ए सी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे अपने समझने के लिए। तो आप ऐसे मत लिखना, जब अलग अलग करके लिखना तो ऐसे मत लिखना, इन दोनों के साथ कोई एक अचर पद, सेम कोई अचर पद लगा दीजिएगा। जैसे मान लीजिए के रख सकते हैं आप, वाई रख सकते हैं आप, जेड रख सकते हैं, कोई भी अचर पद इनके साथ ऐसे लगा दीजिएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से ए बी ज्ञात कर लें, और ए बी ज्ञात करने के बाद हम कॉस ए और tan ए ज्ञात कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी कितना दिया है 4k, इसका स्क्वायर, प्लस ए बी दिया है 3k, इसका स्क्वायर, प्लस बी सी दिया है, कुछ नहीं दिया है तो बी सी को बी सी रहने दो। अब देखो 16k स्क्वायर बराबर 9k स्क्वायर धन बी सी स्क्वायर। 9k में से 16k जाएगा तो 5k बचेगा, नहीं सॉरी 5 नहीं होगा, 7k बचेगा, 7k स्क्वायर बचेगा बराबर में बी सी का होल स्क्वायर। इसको आप करोगे तो बी सी बराबर 7k स्क्वायर रूट में आएगा। तो इसको लिख सकते हो आप k इंटू के, एक के बाहर चला जाएगा तो k√7, बी सी बराबर आ गया k√7। अब देखो कॉस ए बराबर, यहाँ लिख लेते हैं लाल बटा के का, आप ऐसे लिख लो, कॉस ए बराबर आधार बटा के कड़ी। ये आपके लिए साइन के लिए होता है, ये कॉस के लिए होता है, ये tan के लिए होता है। तो आधार बटा का कर्ण किसके लिए होगा, कॉस वाले के लिए। कॉस के लिए क्या होगा, आधार बटा के कर्ण। अब देखो ए के लिए आधार क्या बनेगा, ये ए बी आधार होगा जिसका मान k√7 दिया है, आधार ए बी होगा जिसका मान k√7 दिया है। तो लिख लो k√7 बटा में कर्ण कितना दिया है 4k, के से के कटा, कॉस ए बराबर मिल गया √7/4 मिल गया, कॉस ए का मान निकल गया। अब हम निकालते हैं tan ए बराबर, tan ए बराबर लिखेंगे लंब बटा के आधार। tan के लिए लंब कितना है 3k, आधार क्या दिया है k√7, के से के काटेंगे, ये हो जाएगा 3/√7 हो गया, ये हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ लग गया आपका तीसरा प्रश्न। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा प्रश्न क्या दिया है,
यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। पंद्रह कॉट ए बराबर 8 हो तो यहाँ से आप कॉट ए बराबर क्या लिखोगे, 8/15, यानी कि कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉट ए बराबर आप इसको, अच्छा यहाँ पर एक पहले त्रिभुज बनाओ, इसका नाम ABC रखो। तो कॉट ए बराबर, कॉट बराबर क्या होता है, आधार बटा के लंब, और ए के लिए आधार क्या बनेगा, AB, लंब क्या होगा, सॉरी यहाँ C होना चाहिए ना, AB, और लंब क्या होगा, BC। तो आप यहाँ से लिखोगे क्या, AB बराबर कितना होगा 8 के, और BC बराबर कितना होगा 15 के। तो आप AC बराबर निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे निकालते हैं देखो, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर धन में BC स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर AB कितना दिया है 8 के, प्लस BC दिया है 15 के, 64 के स्क्वायर प्लस 225 के स्क्वायर, ठीक है, 5 4 9 6 2 8 289 के स्क्वायर, ये 17 का वर्ग है ना, तो ये हो जाएगा 17 के। AC बराबर आपका आ गया 17 के, लिख लो यहाँ पे 17 के। अब देखो, अब यहाँ से आप निकाल सकते हो क्या 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 आपसे पूछा था भाई, आपसे पूछा साइन ए और साइन ए पूछा है और सेक ए का मान पूछा है, इन दोनों का मान पूछा है, तो लगा सकते हैं, एकदम लगा सकते हैं। देखिए कैसे, साइन ए अपन से, साइन ए बराबर क्या होगा, साइन ए बराबर क्या होगा, ए साइन ए, इसके लिए लंब क्या हो गया 15 के, कर्ण क्या हो गया 17 के से के कटेगा, ये आ गया 15/17। अब देखते हैं सेक ए बराबर, सेक का फार्मूला क्या होता है, कर्ण बटा के आधार। अब देखिए इस वाले फिगर में कर्ण तो आपको मालूम है 17 के, वो कभी नहीं बदलेगा। आधार क्या रहेगा, सेक ए के लिए लंब 15 के है और आधार क्या होगा AB 8 के, तो यहाँ से इसका मान आएगा 17/8। ये हो गया आपका चौथा प्रश्न। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न। देखिए दिया है सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। चलिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर क्या 5, सेक ए बराबर सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए सेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटा के आधार 13/12। तो यहाँ से अगर मैं एक ये त्रिभुज ले लूँ ABC, जिसको मानो ये थीटा है और ये 90 डिग्री है, तो इस कर्ण इसमें क्या होगा, यही वाली होगी सबसे बड़ी वाली भुजा, इसको 13 के ले लो, आधार क्या होगा 12 होगा। अब देखिए हम यहाँ से AB निकाल सकते हैं, मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख देता हूँ, AB बराबर AC स्क्वायर माइनस का BC स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में। AC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर 13 के का स्क्वायर 169 के स्क्वायर माइनस 12 के का 144 के स्क्वायर करेंगे तो आएगा
कर 25k², बाहर करिए तो आ जाएगा 5k। ए बी बराबर हो गया 5k। अब त्रिकोणमिति के सभी अनुपात हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले साइन थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बटा के आधार। तो थीटा ये कोण ये है, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो साइन थीटा आपका 5 क्या होगा 13। कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है, तो सेक थीटा क्या दिया था 13/12, उसको पलट दो तो क्या होगा 12/13। टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है लंब बटा के आधार, लंब 5k हो गया बटा के आधार 12k, तो k से k कटेगा कितना आ जाएगा 5/12। ये तो हो गया ये। अब देखिए यहाँ पर आप सेक थीटा बराबर, वो तो दिया ही है 13/12, और कॉट थीटा बराबर टेन थीटा का उल्टा 12/5, और कोसेक थीटा बराबर साइन थीटा का उल्टा 13/5। ये रह गया त्रिकोणमिति। इससे त्रिकोणमिति के सभी अनुपातों को हमने ज्ञात कर लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर होगा कोण बी के। देखिए 6 क्वेश्चन मैं ही कर देता हूँ, बहुत छोटा प्रश्न है। क्या दिया है आपको, कोण ए और कोण बी क्या है न्यून कोण है, और क्या दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी। देखिए मान लीजिए ये आपका एक कोई त्रिभुज है, ये कोण ए है, ये बी है, ये सी है जो 90 अंश का है। क्या बोला है कि कॉस ए बराबर कॉस बी। कॉस ए को अगर मैं इसको लेके चलूं तो कॉस ए आधार बटा के कर्ण। देखिए आधार क्या है ए सी, कर्ण क्या है ए बी। कॉस ए के लिए ये हो गया, इसको माना इक्वेशन नंबर 1। अब कॉस बी बराबर वही रहेगा आधार बटा के कर्ण। कर्ण तो समान होगा, कर्ण कभी नहीं बदलता, और आधार तो बदलेगा, क्योंकि इसको जब मानेंगे तो ये लंब होगा और ये आपका कर्ण हो गया, तो बचा क्या बी सी, जो हो जाएगा आधार। तो आधार हो गया बी सी, कर्ण हो गया ए बी, ये हो गया कॉस बी। अब देखिए काय क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार, कॉस ए बराबर कॉस बी, इसलिए ए सी बटा के ए बी बराबर बी सी बटा के ए बी के। ए बी से ए बी कटेगा, यहाँ से हो जाएगा ए सी बराबर बी सी। एक यहाँ ध्यान दीजिए, ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी। तो आपने 9 कक्षा 9 में एक प्रमेय पढ़ा होगा कि समान भुजा और समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। तो ए सी बराबर बी सी, तो ए सी के सामने का कोण कोण ए बी सी, और बी सी के सामने का कोण कोण सी ए बी आपस में बराबर होंगे, इसलिए आप लिखोगे इसलिए कोण ए बराबर कोण बी। क्यों, समान भुजाओं के सम्मुख कोण। हो गया यहाँ तक। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। देखिए
ये जो 7वां क्वेश्चन है, अगर आप इसको लगाना चाहो तो एक लाइन में लगा सकते हो। अगर आप इसको लगाना चाहते हो तो आप एक लाइन में लगा सकते हो। मैं 2 तरीके इसको बताऊंगा, ठीक है? 2 तरीकों से मैं इसको आपको समझाऊंगा। आपको जो तरीका पसंद आए आप उसको यूज करना, ठीक है? देखो, पहला मेथड क्या है? पहले लिख लिया जाए क्या क्या दिया है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 क्या क्या दिया है? कॉट थीटा बराबर, सॉरी, कॉट थीटा बराबर 7/8। तो आपको क्या किसका किसका मान निकालना है? पहला 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, कामा दूसरा क्या है? कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप इसको देखोगे तो कहोगे सर हमको कॉट थीटा का मान दिया है, साइन थीटा का मान और कॉस थीटा का मान तो हमको निकालना पड़ेगा। उसके लिए एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा, जिसमें बहुत सारे एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे, तब जा कर के आपको हमें साइन थीटा का मुझे कर्ण का मान ज्ञात होगा, तो फिर हम साइन थीटा मान ज्ञात कर पाएंगे, फिर कॉस का मान ज्ञात कर पाएंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। उतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो पहले को लेके चलते हैं। पहले वाला क्या है? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस का कॉस थीटा। ऊपर वाले का इसको ये देखो, ये किस फॉर्म में आपको दिख रहा है? आपको पता है ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो इसको आप लिख सकते हो ना, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान में नीचे वो क्या लिखोगे? 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, इसको स्क्वायर कर लो। तो अब इसको ऊपर वाले को एक का वर्ग एक ही रहता है, तो इसको हो सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के। ये बराबर हो गया। अब देखो ये सूत्र है, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये एक फार्मूला होता है जो आएगा इसी चैप्टर में, आई थिंक 8.3 में आएगा, 8.3 या 8.4 में आएगा, हाँ 8.4 में वो मिलेगा, ठीक है? ये वाला फार्मूला। इसके साथ एक 2 और हैं, टेन और कॉट के लिए भी है। देखिए इसको आप लिख सकते हो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है? कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉट थीटा बराबर होता है 7/8 दिया है, इसका वर्ग कर दो और यहाँ से आप आंसर निकाल लो 49/64। ये तो रहा एक, मतलब जल्दी में अगर आंसर बताना है तब। अब वो एक बड़ा वाला मेथड है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड मेथड, कॉट थीटा बराबर 7/8, यानी ये एक त्रिभुज है जिसमें ये थीटा है, अगर ये ABC है और ये थीटा है, तो कॉट थीटा के लिए आधार क्या होगा? BC। तो ये हो गया 7, ये हो गया 8। अब इसका मान निकालें तो 8 8 64, 8 7 7 49, 64 प्लस का 49, 9 4 13 के 3 1 6 4 10 1 11, 113। ये आएगा आई थिंक करडी में 113, ठीक है? AC का मान मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस ना करना पड़े, इसके लिए मैंने ये किया जल्दी से। अब देखिए वही 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो वही बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप लोग पूरा विधिवत लिख के करिएगा, मैं जल्दी में इसको सॉल्व करता हूँ।
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कर्ली में 1/3 बटा के 8/कर्ली में 1/3 इसका होल स्क्वायर अपान 1 माइनस 7/√113 होल स्क्वायर। अब देखिए इसको करेंगे तो 1 माइनस का 64/113 बटा के 1 माइनस का 49/113। देखिए यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो मिलेगा 113 माइनस का 64/113 बटा में 113 माइनस का 49/113। 113 से 113 कटेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 13 9 हो गया और ये हो गया 10 में से 6 जा 4 बटा के ये आ जाएगा 64। देख लो इससे भी किया 49/64, इससे भी किया 49/64। तो अगर आप वो मैं यहाँ पे लिखता पाइथागोरस प्रमेय से इतना सारा करता तो ले टाइम लगता। तो मैंने क्या किया, जल्दी जल्दी में सीधा थोड़ा कम समय यूज करने के लिए, थोड़ा समय बचाने के लिए मैंने जल्दी जल्दी में इसको सॉल्व कर दिया। हाँ लेकिन आप इसको सॉल्व करेंगे तो पूरा विधिवत सॉल्व करेंगे इस मेथड से, क्योंकि ये मेथड जो है 8.4 के लिए ये मैंने आपको अभी बता दिया। ये फार्मूला आपको आएगा, इस फार्मूला ये बहुत ही मस्त फार्मूला है, इसको मैं आपको प्रूफ करना भी बताऊंगा कि इसको कैसे सिद्ध किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आई थिंक 7वां बन गया। और कॉट स्क्वायर थीटा तो आप ये निकाल ही सकते हो। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा का मान दिया है 7/8, वर्ग कर दो 49/64 आ जाएगा। हो गया ना। अब देखते हैं 8वां प्रश्न। दिया है क्या, 3 cot A बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा पावर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न क्या दिया है, 3 cot A इज इक्वल टू 4। तो जांच कीजिए कि कि 1 माइनस tan स्क्वायर A और 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक है, चलिए देखते हैं। 3 cot A बराबर 4, तो यहाँ से आप लिखोगे cot A बराबर 4/3। ये हो गया ABC। cot A के लिए क्या होगा, आधार क्या होगा 4, लंब होगा BC। अब AC कैसे निकालोगे, तो BC का वर्ग 3 का वर्ग 9, AB का वर्ग 4 का वर्ग मतलब 16, और 16 9 25, और ये कितना आ जाएगा 5। अब यहाँ से आप निकाल लो tan A बराबर लंब बटा के आधार, cos A बराबर आधार बटा के कर्ण, sin A बराबर लंब बटा के कर्ण। अब देखिए क्या दिया है कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब ले चलते हैं इसको, उसमें रखते हैं, मान भरते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा यानी 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर बराबर 4/5 का होल स्क्वायर माइनस
3/5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो 1 माइनस का 9/16, 1 प्लस 9/16 बराबर 16/25 माइनस 9/25। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 16, 7/16। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 16 9 25, 25/16। 16 से 16 कटेगा, इधर आएगा 25/16 में से 9 जा 7, ये आ जाएगा आपका 7/25 बराबर है 7/25। यहाँ से आप कह सकते हो LHS बराबर है RHS के। यहाँ से आप लिख दो प्रूफ्ड। प्रूव्ड हो गया, लग गया ये प्रश्न, एकदम इजी था। चलिए अब यहाँ देखो, 9वां प्रश्न में 2 खंड दिए हुए हैं, एक मैं करूँगा, बाकी सब आप, ठीक है। तो कौन सा, मैं पहला कर दूँ और आप लोग दूसरा कर लीजिएगा। देखिए 9वां प्रश्न को भी आप 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हो। 2 मेथड से आप 9वें प्रश्न को भी हल कर सकते हो, ठीक है। 9वां प्रश्न भी बहुत ही इजी है, आप उसको बहुत ही इजी तरीके से उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब सॉल्व करना चालू करते हैं। 9वां प्रश्न, मैं दोनों मेथड आपको बताऊंगा, जो भी आपको पसंद है। लेकिन ये जो मेथड बताऊंगा इसके अगली प्रश्नावली में वो मिल जाएगा, ठीक है। इसके नेक्स्ट प्रश्नावली में, इसके नेक्स्ट जब भी मैं पढ़ाना चालू करूँगा तो वो मिलेगा आपको। कैसे, देखिए दिया क्या है, tan a बराबर 1/√3। 1/√3 जानते हैं, tan 30 अंश का मान होता है, tan 30 अंश का मान होता है 1/√3। और ये है tan a, तो tan से tan कटेगा, a बराबर आ जाएगा 30 अंश। देखिए क्या क्या दिया है, हमको ज्ञात क्या करना है, sin a इंटू cos c प्लस का cos a इंटू sin c, ठीक है। तो देखो ये एक त्रिभुज है, जिसमें ये कोण 90 अंश और मान लीजिए ABC है, ये 90 अंश है, ये आपका 30 अंश है, तो ये कितना होगा, 60 अंश होगा बस। अब देखो साइन ए तो यानी साइन 30 अंश इंटू कॉस सी मतलब कॉस 60 अंश प्लस का कॉस ए बराबर यानी ए कॉस 30 अंश इंटू में साइन सी 60 अंश। अब साइन 30 अंश का जो मान है वो कितना होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा, वो टेबल होती है, मैं सिखा दूंगा। साइन 30 का मान होता है 1/2 इंटू कॉस 60 का मान होता है 1/2, कॉस 60 का भी मान होता है 1/2 प्लस कॉस 30 अंश का मान होता है कॉस 30 अंश का मान होता है √3/2 इंटू साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। इसको सॉल्व करते हैं, ये होगा 1/4 प्लस का 3/4। हल करेंगे 4/4 बराबर 1। अब देखो ये तो ऐसे रहा, जल्दी से आप इसका आंसर बता सकते हो। अब निकालते हैं साइन ए फिर कॉस सी फिर कॉस ए साइन सी, ऐसे करके सबका मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखो tan a बराबर, इसका मतलब tan a, इसका मतलब 1 होगा इसका मान और √3 मान होगा इसका, तो इसका कितना होगा 1 का वर्ग धन √3 का वर्ग, तो 1 धन 3 बराबर 4, तो इसका मान आएगा 2। आप हल करके तो चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए जो जिसका मान ज्ञात करना है उसको हम पहले लिख लें। साइन ए बराबर कितना होगा 1/2 होगा, साइन सी बराबर कितना होगा √3/2 होगा,
और कॉस ए और कॉस सी। कॉस ए बराबर कितना होगा, √3/2, कॉस सी बराबर 1/2। अब लिखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या दिया है वैसे करते जाओ। क्वेश्चन में दिया है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। कॉस साइन ए का मान 1/2, कॉस सी का मान 1/2 प्लस का कॉस ए का मान √3/2 इंटू में साइन सी का मान √3/2। इसको करेंगे तो 1/4 प्लस √3/4, ये हो जाएगा, सॉरी 3/4 जोड़ेंगे तो ये 4/4, यहाँ से भी 1। देखिए यहाँ से भी 1 आ गया, यहाँ से भी 1 आ गया, दोनों से मान निकल गए। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उससे सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरीके से दूसरा वाला प्रश्न भी है, आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, पी क्यू बराबर 5 है, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। तो एक काम करता हूँ, मैं आपको इसका मान ज्ञात करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं एक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको ज्ञात करके दिखा देता हूँ। आप वहाँ से टेन ए कॉस साइन ए कॉस ए साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण क्यू समकोण है, ये पी है, पी क्यू ये आर हो जाएगा। इसमें कहा है कि पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। क्या क्या दिया है, पी क्यू बराबर 5, पी आर प्लस का क्यू आर बराबर 25, ये तो दे रखे हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से इसमें पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं पी आर का वर्ग बराबर पी क्यू का वर्ग धन क्यू आर का वर्ग। पी क्यू का वर्ग दिया है 5, पी क्यू का मान दिया है 5, तो ये 25 हो जाएगा। पी आर का वर्ग माइनस क्यू आर का वर्ग, इसको इधर कर दो, तो पी आर का वर्ग माइनस क्यू आर का वर्ग बराबर 25। इसको तोड़ दो, इन दोनों को तोड़ दो, तो ये हो जाएगा आपका एक ब्रैकेट में पी आर प्लस का क्यू आर, सेकेंड ब्रैकेट में पी आर माइनस का क्यू आर बराबर 25। अब देखो इसमें से किसी एक का मान दिया है, इसका मान दिया है 25 इंटू पी आर माइनस का क्यू आर बराबर 25। 25 से 25 काट दो, तो पी आर माइनस का क्यू आर बराबर 1, ये मिल गया आपको। इक्वेशन फर्स्ट पी आर है, ये पी आर है। तो अब देखिए, अब यहाँ से तो एक ये है और इसको मान लो ये समीकरण नंबर 2 है। तो अब यहाँ से देखो क्यू आर प्लस में है यहाँ पे और क्यू आर माइनस में, दोनों समीकरण को क्या कर दे, जोड़ दे, तो क्यू आर से क्यू आर कट जाएगा, पी आर का मान मिल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ेंगे तो दिया है पी आर प्लस का क्यू आर बराबर 25, पी आर माइनस का क्यू आर बराबर 1, जोड़ेंगे तो ये कटेगा, 2 पी आर बराबर 26, पी आर बराबर 13। पी आर का मान कितना मिल गया, 13। बस
अब हमको यहाँ पर क्या दिया है, पी आर प्लस का क्यू आर बराबर दिया था 25। तो अब इसमें हम पी आर की जगह 13 रख दें तो क्यू आर बराबर कितना मिलेगा 12। अब भर दो मान यहाँ पर, क्यू आर का मान हो गया 12, ये हो गया 13, ये हो गया 5, हो गया बस। अब आप tan p, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ सीधे sin p cos p tan p। देखिए sin p लंब 12 कर्ण 13, cos p आधार 5 कर्ण 13, tan p लंब 12 आधार 5। ये हो गया आपके तीनों के मान निकल गया। अब वो बचा है क्वेश्चन नंबर 10, तो उसको आप सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 नहीं, क्वेश्चन नंबर 11, तो उसको आप खुद से कर सकते हो। तो आप इसको सॉल्व करिएगा। हाँ, अगर ना समझ में आए तो हमसे बताइएगा, हम इसको बता देंगे आपको, ठीक है। तो चलिए तब अब मिलते हैं किसी और वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।